आज हम लोग अब पहला वीडियो है ये आपका लाभ हानि का, जो भी सवाल आपका पेपर में आया हुआ सवाल है इसका ये पहला वीडियो है। तो आप लोग देखिएगा 2022 से या 2023 तक जो भी मतलब आपके सवाल आए हुए हैं 21-22 तक, वो सारे सवाल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे लाभ हानि का। इसमें मिक्स सवाल चलेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप का सवाल आता है आपका। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आप इसको देखिए, इसको पढ़िए आराम से। इसमें क्या बोला गया है कि एक कुर्सी को 20% छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30% छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब इसका मैं बेसिक वाला कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था तो मैंने बताया था कि जब भी किसी सवाल में ऐसा सवाल बनता है कि 20% की छूट, यानी कि कोई छूट दिया जाए और उसके बाद भी लाभ कमाया जाए, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। तो आपको पता है क्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, और अनुपात हम लोग निकालेंगे एमआरपी यानी अंकित मूल्य का। तो इसका अनुपात कैसे निकलता है? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? 100 में 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 में से 20 जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा? 80, क्योंकि डिस्काउंट 20 का है, छूट 20 का है, तो 100 माइनस 20 यानी 80 हो जाएगा। और एमआरपी कितना हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा? एमआरपी 120 का हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि कुर्सी पर 30% छूट दिया जाए, तो भाई 30% का छूट दोगे तो अंकित मूल्य पर ही दोगे, यानी 120 पर। तो 120 पर अगर हम 30% का छूट दें तो 120 का 30% आप निकाल के बताओ कितना होगा? 30/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, 12 3 36, यानी 36 रुपये का आप छूट दोगे। तो 36 का अगर आपने छूट दिया तो इसको बेचा कितने में? आपने बेचा कितने में? 84 में। कितने में बेचा आपने? 84 में। 120 में से अगर आप 36 घटाओगे कितना आएगा? 84। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर 80 का सामान है, आपने 30% यानी छूट दे दिया, यानी कि 36 रुपये छोड़ दिया, तो आपको कितने रुपए में बिका ये? 84 में। कितने रुपए अब फ़ायदा है आप बताओ? 80 का सामान 84 में बिक रहा है आपका, कितने का फ़ायदा है? 4 का फ़ायदा है। 4 का फ़ायदा अगर 80 पे है, 4 का फ़ायदा 80 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा? आप 100% से गुणा कर दीजिए आपका, तो आपका आंसर निकल आएगा। 0 से 0 कट गया, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, और 2 से काटोगे 10 को, तो 2 पंचे 10, यानी कितने परसेंट का फ़ायदा होगा दोस्तों? 5% का, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आप वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, इस सवाल को पढ़िए ध्यान से, ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, आजकल तो इसी का ट्रेंड चल रहा है लाभ हानि में। देखो इसमें क्या कह रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य, यानी वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर वस्तु को बेचने पर। तो इसी का मतलब पहले आप समझ लो कि वास्तविक विक्रय मूल्य का 5/6, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वास्तव में जो विक्रय मूल्य कितना है? 6 है, और इसको बेचा कितने में जा रहा है? 5 में। इसी का मतलब आप समझ जाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। कह रहा है वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने पर, यानी अगर 6 की बजाय इसको 5 में बेचा जाता है तो इसको 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु को वास्तविक मूल्य पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, ये पूछा है सवाल में। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि भाई वास्तविक विक्रय मूल्य तो इसका 6 है, लेकिन जब इसको 5 में बेचा जाता है तो इसको 10% का लाभ होता है, यानी कि ये वस्तु 110% में बिकती है। भाई 10% का लाभ होगा, क्या हो जाएगा? 5 में बेचने पर इसको 10% का लाभ होता है, यानी कितने परसेंट में बिकेगा? 110% में। तो 1 बराबर कितना परसेंट हो जाएगा? तो आप इसको 110/5% करोगे, तो इसको काटोगे अगर तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 22%। 1 बराबर 22%। तो कह रहा है कि अगर वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए यानी 6 में, तो 6 से दोनों साइड में भाई गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, यानी कितने में बिकेगा तब? 132% में। 100 से कितना ज़्यादा है? 32%। यानी अगर वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाएगा तो इस पर लाभ कितना हो जाएगा? 32%, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा अगला सवाल। देखिए सवाल को पढ़ो, इसमें क्या कह रहा है? तीसरा सवाल है,
एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक दुकानदार है, वह 20% ज़्यादा रेट लगा रहा है, 20% ज़्यादा रेट लगा रहा है। चलिए, और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट भी देता है। तो कह रहा है कि लाभ क्या होगा। भाई देखो, 20% ज़्यादा रेट लगाने का मतलब क्या हुआ कि 100 का अगर उसका खरीद पड़ा होगा, क्रय मूल्य 100 का होगा, तो 20% ज़्यादा है, उस पर रेट कितना लगाएगा वो, 120 का। और कह रहा है कि इस पर 10% की छूट भी देता है। तो 120 का रेट लगाया है और इसका 10% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। 0 कट के 12, यानी 12 का छूट दे दिया इस पर। तो यानी कि इसमें बिका कितने में, 108 में। तो फ़ायदा कितना हुआ, 100 का सामान था, 108 में बिक गया। तो यानी फ़ायदा कितने का हुआ, 8 का। तो 100 पे 8 का 8 कितना परसेंट हो जाएगा, 8%। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चौथे नंबर के सवाल पे देखते हैं। देखिए, ये बेसिक से लग जाएगा। ये सीजीएल में आपका 2022 में आया हुआ सवाल था। एक दुकानदार 4600 में एक मेज़ और 1800 में एक कुर्सी खरीदा। भाई दुकानदार ने 4600 में एक मेज़ खरीद लिया और 1800 में एक कुर्सी, और मेज़ पर 10% का लाभ लिया और कुर्सी पर 6%। तो कुल कितना लाभ हुआ, यानी कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो ये तो सिंपल सा सवाल है, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप 4600 है, यानी 4600 में मेज़ लिया था, तो इस पर इसको 10% का फ़ायदा, 0 कट गया, यानी 460 रुपये का इसको फ़ायदा हुआ यहाँ पे मेज़ पर। इसी प्रकार आप देखोगे कुर्सी पर कितना फ़ायदा हुआ, कुर्सी पर 6% का फ़ायदा हुआ है। तो 1800 का 6% आप निकालो, 6/100 करोगे, 0 कट जाएगा, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 कम 4 4 110, यानी कितना हो जाएगा, 108। 18 छक्का 108, यानी 108 रुपये का यहाँ फ़ायदा हुआ, 460 का यहाँ हुआ। टोटल कितना फ़ायदा हो गया, इसको जोड़ दो, जोड़ने पर कितना आएगा टोटल फ़ायदा, 0 और +8, यानी कि 8 हो जाएगा। 0 + 8, यानी कि ये आपका कितना आएगा, 1 मिनट रुकिए दोस्तों बताते हैं। देखिए, 108 उसको कुर्सी पर फ़ायदा हुआ है। 108 किस पे हुआ है, कुर्सी पर। चलिए दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, 460 रुपये उसको फ़ायदा हो गया है मेज़ बेचकर, और 108 रुपये फ़ायदा हो गया है कुर्सी बेचकर। तो 460 में 108 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 1 500 हो जाएगा, और 60 और 8 68, यानी 568 रुपये का टोटल इसको फ़ायदा हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल फ़ायदा इसको कितना होगा, 568 रुपये का। और टोटल इसने खर्चा कितना किया था भाई, 4600 खर्चा किया था मेज़ पर, 1800 खर्चा किया था कुर्सी पर। तो 4600 में 1800 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6400। इसने 6400 रुपये खर्चा किया था और कमाया कितना, 568 रुपये। कितना परसेंट हो जाएगा टोटल, 100% से आप गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। इसको काटना है, अगर हम लोग इसको 8 से काटना चाहें तो 8 8 64, 8 7 56, 8 1 8, कितना आ जाएगा, 71/8%। 71/8%। तो आप इसको और सॉल्व करो, 8 से 71 में भाग करोगे तो कितने जाएगा, 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64, 8 बढ़ जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा, 7, और नीचे आएगा 8, यानी 8 सही 7/8%। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी नंबर। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल पे। देखिए, वही पुराना सवाल है, आप पढ़ो इसको ध्यान से, बहुत आराम से अगर पढ़ोगे दोस्तों तभी ये सवाल समझ में आएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यानी कि उसका निर्धारित मूल्य है। यदि इस मूल्य के 33% पर, यानी 33 से 1/3% पर बेचा जाए तो इसको 33 से ही 1/3% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो विक्रय मूल्य है उस पर ना बेचकर अगर इसको 33 से ही 1/3% पर बेचा जाए, तो दोस्तों आपको पता है 33 से 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। इसका मतलब वास्तविक विक्रय मूल्य अगर 3 है तो 3 पर ना बेचकर जब इसको 1 पर बेचा जाता है तो इसको कितने की हानि होती है, 33 से ही 1/3% की। यानी कि वो वस्तु कितने में बिकेगी, 100 में से 33 से ही 1/3 घटाओगे तो कितना आएगा, 66 से ही 2/3% में।
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 में बेचोगे तो वो वस्तु बिकेगी 66 सही 2/3% में, 33 सही 1/3% की हानि के बाद 1 में बेचोगे तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 66 गुणे 3 यानी कि 3 छक 18 का 88 3 छक 18 19 यानी 200/3%। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 200/3%। तो कह रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाए, यानी वास्तविक पर नहीं बेचना है, इसके 80% पर। तो 3 का 80% आप भाई कितना निकालोगे, कितना आएगा 80/100 कर दो, 0 0 कट गया। 8 त्रिक 24, 24/10 करोगे तो ये मतलब हो जाएगा 2.4 में। यानी जब इसको 2.4 में बेचा जाता है तो कितना फ़ायदा होगा, तो भाई 2.4 से दोनों साइड में गुणा करा दो, तो यहाँ पे 2.4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 200/3% गुणे 2.4। तो 3 से काटोगे तो 3 8 24 कितना हो जाएगा 0.8, और 0.8 का गुणा 2 में करोगे 200 में करोगे तो 1 0 तो इसका दशमलव में ख़त्म हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी कितना आएगा 160%। यानी कि 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है 60, तो इसका मतलब लाभ इस पर कितना होगा दोस्तों 60% का। कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा 60% का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 6 है। एक व्यक्ति एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। पूछ रहा है हानि या लाभ क्या होगा। तो ऐसे सवाल जब भी आए दोस्तों आप 100 मान कर लगाओ। कह रहा है कि क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य अगर आप 100 मान लो तो इस पर प्रिंट लगाएगा 36% ज़्यादा, यानी कितने का 136 का। हम 136 पर भाई 30% की छूट भी देता है, तो इसका मतलब बेचेगा कितने में 136 को पर अगर 30% की छूट दिया जाए तो 136 का आप 30% निकाल लो, कितना आएगा 30/100 करो तो 0 से 0 कट गया। और इसको आप काटना चाहोगे तो मान लो इसको हम काटते हैं 2 से, या नहीं काटो ऐसे गुणा करा दो। 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10 के 0 हासिल 1, और 3 एकम 3 1 4 और 408/10, यानी कि इसको 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी इसका मान कितना आएगा 40.8। यानी 136 पे 40.8 का अगर छूट देगा 40.8 का, तो इसका मतलब वो सामान बिकेगा कितने में दोस्तों 136 में से 40.8 तो उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 136 में से 40.8 घटाओगे कितना आएगा 4.2, 4.2 नहीं आएगा 4.8, कितना आएगा 4.8। तो 4.8 यानी कि इसका मतलब क्या हो गया आपका 196.2। सॉरी 1 मिनट दोस्तों मैं समझा रहा हूँ फिर से, आप समझिए इस चीज़ को एक बार। हम इसको आसानी से समझते हैं दूसरी भाषा में, ताकि चीज़ें आप लोगों को कंफ्यूज ना करें। चलो हम लोग देखते हैं। देखिए हमने मान लिया भाई 100 रुपये का सामान था, 36% इस पर मूल्य लगाया अधिक, तो यानी उसका मूल्य कितना लगा दिया 136। अब 136 पर 30% की छूट देना है इसको, तो 30% की छूट देगा 136 पे, तो इसका 30% निकाल लो, तो इसका 30% यानी 0 0 कट गया। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 एकम 3 1 408/10, यानी कि इसको डिस्काउंट कितना दिया जाएगा 40.8 का। 10 हटाओगे तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो 136 में से अगर 40.8 घटाओगे, माइनस कर दो इसको, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 में से हट गया 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 13 में से 4 जाएगा 9, यानी कि 100 का सामान इस कितने में बिका 95.2 में। तो यानी कितने का इस पे डिस्काउंट हुआ है 4.8 का। तो 100 पे सॉरी कितने की हानि हुई है 4.8 की, तो 100 पे 4.8 की हानि कितना % हो जाएगा 100% से गुणा कर दोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 4.8% की हानि हुई है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये क्या हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7।
एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई, बाद में 50% की हानि हुई, तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ। तो दोस्तों आपको लगेगा कि भाई 50% बढ़ाया गया फिर 50% घटाया गया तो बराबर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए हम मान लेते हैं कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी 100, 50% बढ़ाया गया तो उसकी सैलरी कितनी हो गई 150। अब 150 पे 50% की छूट मिल गई तो 150 का 50% कितना होता है, निकालोगे तो आपका आएगा 75, यानी 75 कम करके यानी उसकी अब सैलरी कितनी हो गई है 75। तो शुरुआत में 100 थी, पहले 50% बढ़ी यानी 150 हुई, 150 से फिर 50% कम हुआ यानी 75 कम हुआ, अब उसकी सैलरी कितनी हो गई 75। तो 100 से 75 हो गया यानी कितने परसेंट का नुकसान हो गया 25 का। तो 100 पे 25 यानी कितने परसेंट की हानि 25% की। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पे। चलिए सवाल नंबर 8 पढ़िए इसको ध्यान से, क्या कह रहा है सवाल में कि एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, इस मूल्य के 70% पर जब बेचा जाता है तो इस पर 10% की हानि होती है। देखिए आपने दोस्तों नोटिस किया होगा कि इसी टाइप का सवाल आप, ये तीसरा सवाल आप लगाने जा रहे हैं, तो इस सवाल को समझिए। इसमें आपसे हमेशा यही बोलेगा कि एक निश्चित मूल्य है, उसको अगर मतलब उस निश्चित मूल्य के इतने पर बेचा जाए। देखिए फिर से हम इसको आसानी से समझाते हैं, समझिए। चलिए देखिए एक वस्तु है जिसको किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है और जब इसको इस निश्चित मूल्य के 70% पर बेचा जाए तो 70% का मतलब कितना होता है दोस्तों 7/10। इसका मतलब उसका वास्तविक मूल्य 10 है, लेकिन जब इसको 7 पे बेचा जाता है 7 पे तो 10% की हानि होती है, यानी कि जब 7 पर बेचा जाएगा तो 10% की हानि यानी कि वो 90% में बिकेगा। यानी 7 बराबर 90, तो 1 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 90/7%। तो कह रहा है अगर मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाए यानी 10 में ही बेचा जाए तो 10 से दोनों साइड में गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा बटे में 7%। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे 900/7% हानि पर बेचा जाता है तो मूल विक्रय मूल्य पर, एक मिनट दोस्तों कहाँ पे सवाल में कुछ कन्फ्यूजन है क्या। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य के 70% कीमत पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती, मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या है। अच्छा हाँ सही है। चलिए तो इसका मतलब 10 में बेचने पर कितना हो जाएगा 900/7%, यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा भाई 7 से हम लोग इसको भाग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 2 यानी 7 दूनी 14, बच जाएगा 60, 7 अठे 56 और 900/7%। अच्छा एक मिनट दोस्तों कन्फ्यूजन क्या है कि इस पे 100 से ये कितना ज़्यादा है, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा है 900/7%। तो आप 100 में से इसको घटाओगे 100 माइनस 900/7 माइनस 100, 900/7 माइनस 100, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 700, यानी कि 900 में से इधर इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 200/7%। कितना आ जाएगा दोस्तों 200/7%, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि इस सवाल को एक बार मैं आपको दोबारा समझाऊं क्योंकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि लैंग्वेज इसकी थोड़ा सा क्या है अलग है। तो इस सवाल को मैं पूरा एक बार फिर से समझाता हूँ तो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए एक वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाए। 70% का मतलब हुआ 7/10, यानी वास्तविक मूल्य उसका 10 है, लेकिन जब इसको वास्तविक मूल्य कितना है 10, लेकिन जब इसको 7 पे बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होता है। इसका मतलब 7 पे बेचने पर ये 90 में जाएगा, 90% में, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 90/7%। फिर कह रहा है अगर इसको वास्तविक वाले पे बेचा जाए तो 10 वाले पे, तो 1 बराबर 90/7, तो 10 से गुणा करा दो तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 900/7%। तो कितना लाभ हुआ है इसको चेक करने के लिए भाई 100 से ये कितना ज़्यादा है इसको चेक कर लो, तो 900/7 माइनस 100 और प्रतिशत रहेगा बाहर प्रतिशत, तो इसको जब घटाओगे तो ये 7 से 100 में गुणा होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा दोस्तों 200/7%, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे। ये देखिए दोस्तों इस सवाल में मेरा नाम आ गया है। सुधीर ने
अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा किया। यानी कह रहा है कि सुधीर जो है अपने जितना उसने लागत लगाया है उससे 8% ज़्यादा बेच रहा है, 8% ज़्यादा रेट लगा के बेच रहा है, लेकिन एक ऐसे बाट का उपयोग कर रहा है जिस पर 750 ग्राम लिखा हुआ था। हालांकि वास्तव में इसका वज़न 720 ग्राम था, यानी लिखा तो 750 था लेकिन 720 ग्राम था। सुधीर द्वारा अर्जित किया गया वास्तविक लाभ बताइए। दोस्तों इस टाइप का सवाल आप हमारे पुराने वीडियो परसेंटेज में देख लीजिएगा। परसेंटेज में मैंने इसको बहुत बढ़िया से करवाया था, लेकिन यहाँ पे आया है ये आपके लाभ हानि में। तो इस चीज़ को समझिए, जो कोई चीज़ का त्रुटि करके कोई दुकानदार कमाता है, जैसे कोई गड़बड़ी करके कमाता है, तो आप जितनी गड़बड़ी होती है उसको आप ऊपर रखिए और जितना वो इस्तेमाल वास्तव में करता है उसको नीचे कर दीजिए और गुणे 100% कर दीजिए। मैंने क्या बताया, जितने ग्राम की गड़बड़ी करेगा उसको ऊपर, वास्तव में जितना इस्तेमाल करता है उसको नीचे और गुणे 100%। यही इतना करना है तो आपका सवाल बन जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो लिखा तो 750 ग्राम है और 8% उस पर ज़्यादा कह रहा है कि मैं 8% ज़्यादा कमाई करूँगा, तो 750 का 8% आप निकालो तो 750 है। तो 750 का 8% कितना होता है, 8/100 करो, 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे 15 और 5 दूनी 10, 2 चौका 8 और 15 चौका 60, यानी 60 ग्राम वो प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा है। 750 ग्राम बाट लिखा हुआ है और कह रहा है 8% मैं ज़्यादा दाम लगा रहा हूँ इसका, यानी 750 तो लिखा हुआ है लेकिन 8 ग्राम यानी 8% ज़्यादा इस पर अर्जित कर रहा है, यानी 810 ग्राम के बराबर पैसा ले रहा है, लेकिन वास्तव में 750 नहीं दे रहा है, वो है वास्तव में कितना 720। तो गड़बड़ी कितना किया भाई, 720 दे के 810 का रेट लिया, यानी तो गड़बड़ी कितने ग्राम की हुई है, 90 ग्राम की, और इस्तेमाल कितना किया वास्तव में 720। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100% से आप गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट गया और ये कितना हो जाएगा आपका, आप 9 से काटोगे 9 1 कम 9 0 और ये कितना हो जाएगा 9 8 72 और ये 10/100, या फिर इसको हम लोग 10/100/8%, इसको काट दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 25/2 यानी कि 12.5%। 25/2 का मतलब कितना हो जाएगा 12.5%, यानी फ़ायदा इसको कितना हुआ 12.5% का। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पे। कह रहा है कि 2 हाथों से गुजरने पर एक टेबल फैन क्रय मूल्य पर 30% का लाभ लेकर बेचा जाता है, यानी कि 2 बार बेचा गया है इसको और टोटल लाभ कितना हुआ 30%। कह रहा है अगर पहला लाभ 25% व्यापारी ने लिया है तो दूसरे व्यापारी ने कितना परसेंट लाभ। तो सवाल आप समझिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है एक टेबल फैन है जिसको 2 व्यापारियों ने बेचा और कुल मिला के उन्होंने 30% फ़ायदा कमाया उस पर। तो कह रहा है कि अगर एक ने 25% कमाया हो तो दूसरे ने कितना कमाया होगा। भाई टोटल मिला के तो 30% फ़ायदा कमाया गया है। इसका मतलब अगर हम मान लें टेबल फैन 100 रुपये का था तो टोटल मिला के 130 में बेचा गया, दोनों को मिला के कितने बेचा गया है 130 में। तो अगर एक ने 25% का फ़ायदा ले लिया तो एक ने 100 वाली सामान को कितने बेच दिया 125 में। अब दूसरा वाला 125 से 130 यानी कितना फ़ायदा लेगा यहाँ पे 5 का, तो 5 का फ़ायदा 125 पे लेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, इसको 100% से गुणा कर दीजिए। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से 5 कट गया, यानी तो दूसरा वाला व्यापारी कितना परसेंट फ़ायदा लेगा 4%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी वाला। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों ये देखिए परसेंटेज में इस टाइप का सवाल करवाया, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको समझिएगा, वो यही त्रुटि वाला सवाल है। देखिए एक दुकानदार दावा करता है कि वह 27 रुपये किलो पर चीनी को बेच रहा है और 30 रुपये प्रति किलो उसने ख़रीदा है। तो भाई कितना परसेंट नुकसान लेकर बेच रहा है, आप समझिए इस चीज़ को। 30 में लाया था और 27 में बेचा, यानी 3 का नुकसान हुआ, यानी कितना परसेंट का नुकसान हुआ भाई, परसेंटेज हम निकाल लेते हैं इसका। 3/30 और 10/100, यानी दुकानदार कह रहा है, कहने का मतलब कि 10% नुकसान लेकर सामान को बेचता है। तो चलो हम लोग लगाते हैं इसको। देखिए 10% का सामान लेकर नुकसान पे बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए समझिए इस चीज़ को। 1000 ग्राम आप ख़रीदने गए, ठीक, दुकानदार कह रहा है मैं 1000 ग्राम की कीमत पे, यानी कि मैं इसको 1000 ग्राम वाली कीमत पे नहीं बेचूंगा, मैं आपको 10% कम में बेचूंगा। ये 30 किलो, ये जो आपको सवाल दिया गया है कि एक बार दोस्तों इसको हम बढ़िया से फिर से समझाते हैं, आप समझिए, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज आप होगे ज़रूर। देखिए, एक दुकानदार दावा करता है कि 27 रुपये किलो चीनी बेच रहा है। सवाल को समझिएगा, यानी कि दुकानदार खुद कह रहा है 27 में मैं बेच रहा हूँ और मैं 30 में लाया हूँ, 27 में मैं बेच रहा हूँ और 30 में लेके आया हूँ। तो आप यहाँ से पहले ये निकालो कि भाई दुकानदार ने कितना % नुकसान सहकर सामान को बेचा है। तो 3 का नुकसान सहा है 30 पे, कितना %? 100% से गुणा करोगे तो आपको पता चलेगा 10% का उसने नुकसान सहकर बेचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 ग्राम आप ख़रीदने गए, 1000 ग्राम, तो दुकानदार आपको सिर्फ पैसा लिया 10% कम करके, यानी कि 900 ग्राम का पैसा लिया सिर्फ आपसे, ठीक, समझ में? 900 ग्राम का पैसा लिया आपसे। 1000 का 10% कितना होता है? 100 ग्राम, यानी कि 900 ग्राम का। अब कह रहा है कि एक गड़बड़ी और किया, उसने 1000 ग्राम तो की बजाय 750 ग्राम ही दिया, यानी 1000 नहीं दिया, यानी कितना ग्राम दिया आपको? 750 ही दिया। तो यानी फ़ायदा कितना कमाया? 750 ग्राम देकर 900 ग्राम का दाम लिया आपसे, यानी 150 ग्राम के बराबर फ़ायदा कमाया। तो जितना फ़ायदा कमाए उसको ऊपर, और जितना वास्तव में आपको दे उसको नीचे, और गुणे में क्या कर देना है? 100%। तो आप काट दीजिए। अगर इसको हम लोग 0 से 0 काट दें, 15 पचे 75, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, और ये 0, यानी कितने % का फ़ायदा कमाया? 20% का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। हम लोग ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, आप कमेंट करके थोड़ा सा आप बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। कोई सवाल में अगर कन्फ्यूजन हो तो सवाल का नंबर आप बता दीजिएगा, सर एक सवाल, ये इस नंबर का सवाल आपको नहीं आ रहा है, तो मैं अगले वीडियो में मैं उस सवाल को और डिटेल में बहुत आराम से उस टाइप का 1-2 सवाल और करवा दूंगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए।